आज हम लोग देखेंगे सर्कल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10 का। सर्कल्स, उससे क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए सर्कल्स का यहाँ पे रिवीजन करते हैं। आपका बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक है तो इसके हिसाब से हम आपको सर्कल्स पढ़ा रहे हैं। तो सर्कल्स को रिवीजन करने के बाद हम लोग एमसीक्यू के सारे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सर्कल्स क्या होता है? तो ये हम बताए थे कि एक लोकस है कर्व का, जिसे फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस से क्या करे, एक कर्व, एक लोकस मूव करे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रे आप सर्कल कहते हो। तो फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर, और आपको फिक्स्ड जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं रेडियस। मीन्स कि सर्कल को अगर रिप्रेजेंट करने जा लें तो सर्कल को सी ओ कोमा आर से आप सर्कल को रिप्रेजेंट करते हो। और दूसरा वर्ड में बोले तो सर्कल आपका एक क्या है, ऑल पॉइंट का कलेक्शन है प्लेन में। ठीक है, जहां एक कांस्टेंट डिस्टेंस, एक फिक्स्ड पॉइंट से एक कांस्टेंट डिस्टेंस आपका बना होता है, उसका ऑल पॉइंट्स प्लेन के में सभी पॉइंट्स के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया, फिक्स्ड पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक है, फिक्स्ड डिस्टेंस हो गया, उससे एक पॉइंट जो बना, एक आपका कलेक्शन, ऑल पॉइंट को क्या कर लिए, कलेक्ट कर लिए, तो उसे हम जो बनता है उसको हम सर्कल बोलते हैं सर। तो कांस्टेंट डिस्टेंस यहाँ पे क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है, और फिक्स्ड पॉइंट को हम सेंटर ऑफ द सर्कल कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट सेकेंड। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड ये सर्कल हुआ, सर्कल में अगर वो सर्कल पे क्या करे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे कोई लाइन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंट बोलते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंट बोलते हैं। अगर कोई सर्कल पे एक लाइन दो पॉइंट पे, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करे, इंटरसेक्ट करे, तो उसे हम सेकेंट बोलते हैं सर। तो ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स ए सर्कल इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड सेकेंट ऑफ द सर्कल, और उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंट ऑफ द सर्कल बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो सेकेंड, ए आपका सेकेंड, देखो दो पॉइंट पे कट कर रहा है ना इंटरसेक्ट, तो उसे हम बोलते हैं सेकेंट बोलते हैं। टेंजेंट किसको बोलेंगे, ए लाइन मीटिंग ए सर्कल ओनली इन वन पॉइंट इज कॉल्ड ए टेंजेंट टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। मीन्स कि अगर सर्कल पे एक पॉइंट पे क्या करे, सर्कल पे एक लाइन क्या करे, एक पॉइंट पे मीट करे, एक पॉइंट पे क्या करे, मीट करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट करे, टेंजेंट कहते हैं। टेंजेंट क्या करता है, सिर्फ सर्कल को टच करते हुए क्या होता है, आपका लाइन पास हो जाता है, तो उसे हम टेंजेंट बोलते हैं। तो ये आपका टेंजेंट हो गया। ठीक है, एक पॉइंट पे आपका इंटरसेक्ट करे, मीट करे, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेंजेंट कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसको बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द पॉइंट एट विच द टेंजेंट लाइन, ठीक है, टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसको कहते हैं, जहां पे आपका टेंजेंट क्या करे, टच करेगा सर्कल को, तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ क्या बोलेंगे, कॉन्टैक्ट बोलेंगे। तो जिस पॉइंट पे आपका टेंजेंट लाइन क्या करे, इंटरसेक्ट करे सर्कल को, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। नोट करो क्या क्या, कि जो आपका टेंजेंट है, सर्कल के टेंजेंट जो है, वो आपका सेकेंड का स्पेशल केस है। वेन दी टू एंड्स पॉइंट ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कोड कोइंसाइड, जब दो पॉइंट क्या करे, आपका कोइंसाइड कर जाए, एक ही पे लाई कर जाए, तो उसे क्या कहते हैं, टेंजेंट कहते हैं। तो टेंजेंट आपका स्पेशल केस है किसका, सेकेंड का है। ठीक, फॉर एग्जांपल देखो, ये सेकेंड यहाँ आया, ऐसे आया, ऐसे आया, अब क्या हुआ, दोनों पॉइंट जो डिस्टिंक्ट पॉइंट था, एक पॉइंट पे लाई कर गया, तो उसे हम क्या कह देते हैं, टेंजेंट कह देते हैं। ठीक है, आप कंसीडर दी लाइन एल विच इज सेकेंड टू ए सर्किल, जो सर्कल में एल जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं, ये आपका सेकेंड है। ठीक है, विच इज ए सेकेंड टू ए सर्कल। यहाँ पे ये एल देखो, ये वाला जो आपका बनाया गया, और आपका बनाते 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 बाद क्या हुआ, ये दो पॉइंट पे क्यू है, Q1 है, Q2 है, Q3, और आपका जो ए आपका जो है, ए आपका ये क्या है, आपका एक आपका टेंजेंट है। ठीक, तो टेंजेंट आपका एक पॉइंट पर, आपका एक सर्कल में इन्फिनाइट टेंजेंट हो सकती है। एक सर्कल में आपका जब कोई पूछे टेंजेंट कितना हो सकता है, इन्फिनाइट। सेकेंड भी क्या हो सकता है, इन्फिनाइट हो सकता है। लेकिन अगर एक पॉइंट से पूछे कि कितना टेंजेंट ड्रॉ हो सकता है, तो आप बोलोगे एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एक पॉइंट के सर्कल के एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक,
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट तरफ चलते हैं कि नंबर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल। नंबर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल से आप टेंजेंट कितना नंबर ऑफ टेंजेंट बना सकते हैं। पहला कि देयर इज नो टेंजेंट पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। अगर सर्कल के इनसाइड है तो वहाँ पे आपका कोई टेंजेंट नहीं बनेगा। अगर सर्कल के इनसाइड है तो यहाँ पे आपका कोई टेंजेंट नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि आपका कहाँ सर्कल को टच कर रहा है, क्या नहीं कर पा रहा है, क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर दे रहा है 2 पॉइंट पे। तो आपका जब सर्कल के अंदर आपका कोई पॉइंट है तो वहाँ से कोई टेंजेंट आप ड्रॉ नहीं कर सकते हो। सर्कल पे है, सर्कल पे पॉइंट है, सर्कल पे अगर है लाइक कर रहा पॉइंट कहाँ, सर्कल पे, तो वहाँ से आप एक टेंजेंट सिर्फ ड्रॉ कर सकते हो। कितना, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन ए सर्कल। सर्कल पर अगर पॉइंट लाई कर रहा है तो वहाँ से सिर्फ आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। तीसरा बोलता है क्या, तीसरा बोलता है कि अगर सर्कल के बाहर एक्सटर्नल कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो वहां से आप क्या कर सकते हो, दो टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो। कितना, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। कितना, 2 टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक, 2 टेंजेंट आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो देयर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट थ्रू ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड ए सर्कल। सर्कल के बाहर अगर पॉइंट लाई कर रहा है तो वहां से आप कितना, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं भाई, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, ठीक। एक आपका पीटी कहलाएगा, एक आपका पीटी डैश कहलाएगा। तो ये 2 टेंजेंट आप अगर सर्कल के बाहर अगर पॉइंट लाई कर रहा है, मानो पी पॉइंट लाई कर रहा है बाहर, तो वहाँ पे पीटी और पीटी डैश आपके 2 टेंजेंट हो जाएंगे। एक अगर पॉइंट बाहर लाई कर रहा है सर्कल के तो, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट के सर्कल से आप कितना, 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपका सर्कल पे पॉइंट लाई कर रहा है तो एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, और सर्कल के अंदर पॉइंट लाई कर रहा है तो कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। कितना टेंजेंट होगा, 0 टेंजेंट होगा। अब कुछ थ्योरम है, थ्योरम को हम समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे रिजल्ट ऑफ ऑन टेंजेंट। जो थ्योरम है उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी आते हैं। तो लेंथ ऑफ ए टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट किसको बोलेंगे, द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द टेंजेंट। एक्सटर्नल पॉइंट से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच तक आप क्या बोलेंगे, उसको हम लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं, फ्रॉम पॉइंट टू द सर्कल। मानो ए है और आपका यहाँ से एक पॉइंट है बाहर पी और आपका टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ हुआ है टी, ठीक है, टी। तो टी आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया, पी आपका एक्सटर्नल पॉइंट हो गया, पॉइंट ऑफ, ठीक है। तो एक्सटर्नल पॉइंट पी जो आपका टेंजेंट, जो लाइन सेगमेंट का जो लेंथ ऑफ सेगमेंट होगा टेंजेंट का, वो कहाँ से होगा, एक्सटर्नल पॉइंट पी से लेकर आपके टी तक, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट बोलेंगे। समझ आ गया, एक्सटर्नल पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसको कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम इसको कहते हैं किसको, जहां पे आपका टेंजेंट मिलता है, ठीक है, टेंजेंट आपका क्या करता है, मिलता है, ठीक है। लाइन आपका टेंजेंट क्या करे, सर्कल पे इंटरसेक्ट करे, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे, रिजल्ट्स ऑन टेंजेंट जो आप देख लेते हैं, ठीक। तो पहला थ्योरम आपका बोलता है क्या, कि अगर कोई सर्कल पे अगर टेंजेंट ड्रॉ किया है तो रेडियस के वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। वो रेडियस परपेंडिकुलर क्या होते हैं, आपके परपेंडिकुलर होते हैं किसका, टेंजेंट का, ठीक। पहला उसका कन्वर्स थ्योरम, ये आपको प्रूव करना होगा, ठीक है। प्रूफ करने के लिए अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बताएं, हम सारे प्रूफ करवा देंगे सर्कल के एक वीडियो में। तब बोलता है यहाँ पे कि रिमार्क्स फ्रॉम दिस थ्योरम वी कैन आल्सो कंक्लूड दैट एट एनी पॉइंट ऑन ए सर्कल, सर्कल के कोई भी पॉइंट में वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू दी सर्कल। सर्कल से आपका एक और सिर्फ एक टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। अब बोलता है द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज द नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। और यहाँ से हम ये किए कि जो लाइन आपका, जो लाइन कंटेनिंग क्या रेडियस कंटेन किया हुआ वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से अगर पास करे तो क्या वो नॉर्मल कहलाएगा। नॉर्मल कहलाएगा किसका, सर्कल से वो नॉर्मल होगा किसका, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, मीन्स कि वो 90 डिग्री आपका बनाएगा। कन्वर्स क्या बोलता है, ए लाइन ड्रॉन थ्रू द एंड ऑफ ए रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट टू द सर्कल। मीन्स कि अगर दूसरा बोलता है कि अगर आपका रेडियस से टेंजेंट पे अगर परपेंडिकुलर है तो ए आपका टेंजेंट होगा, ये आपका क्या होगा, टेंजेंट होगा, वो प्रूफ करना है,
ठीक है। अब नेक्स्ट आया दूसरा थ्योरम, आपको समझ में आ गया। तीसरा थ्योरम बोलता है क्या, तीसरा कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मीन्स कि जो टेंजेंट आपका एक्सटर्नल पॉइंट से आपका ड्रॉ किया जाएगा, मीन्स कि पी ए और पी क्यू जो क्यू ए है वो आपका क्या इक्वल होंगे। कैसे प्रूव करोगे, सीपीसीटी आरएचएस से आप क्या कर दोगे, प्रूव कर दोगे आरएचएस से। जैसे देखो ये 90 डिग्री होगा, पी क्यू परपेंडिकुलर ओ पी क्यू ओ पी ए और ओ क्यू ए आपका 90 डिग्री, हाइपोटेनियस कॉमन, और पी क्यू पी ओ और क्यू ओ आपके क्या है रेडियस है। तो आप क्या बाय आर एच एस से आप क्या कर दोगे, ट्रेंगल ओ पी क्यू, बाकी सब कोरस्पॉन्डिंग साइड सब क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अगर कोई एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर दो आपके टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या बोलता है कि इफ टू टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, अगर आपका दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया, क्या एक्सटर्नल पॉइंट से अगर ड्रॉ किया गया है, तो आपके जो एंगल जो सबटेंड करेंगे कहाँ पे, सेंटर पे। जो एंगल सबटेंड करेंगे कहाँ पे, सेंटर पे, वो क्या होगा, इक्वल करेगा। और दूसरा जो इक्वली इंक्लाइंड होंगे, जो लैंड सेगमेंट इंक्लाइंड करेगा वो क्या इक्वली होगा। मतलब कि यहाँ पे देखो ए है सर्कल, ए दो टेंजेंट हो गए, तो ए पी हो गया, एक आपका क्यू हो गया, ए आपका आर हो गया। ये आपका रेडियस है, ए 90 डिग्री होगा, ए 90 डिग्री होंगे। तो आपको पता है कि सीपीसीटी से आपका ट्रेंगल ओ आर पी और ओ क्यू पी आपका क्या था, कंग्रुएंट था। कंग्रुएंट था तो एंगल देखो हम जो बोल रहे हैं आर ओ पी और क्यू ओ पी आपका क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यही बोल रहा है दे सबटेंड्स क्या इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, सेंटर पे क्या इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, ये दोनों इक्वल होगा। और बोल रहा है दूसरा क्या बोल रहा है, दे इक्वली इंक्लाइंड टू द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू द पॉइंट, पॉइंट से जो आपका वो सेंटर पे आपका जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है वो इक्वली इंक्लाइंड होगा। मतलब कि आपका यहाँ से आर पी ओ और क्यू पी ओ ये आप क्या हो जाएंगे, ए एंगल इक्वल होंगे। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम जो बोलता है, नेक्स्ट थ्योरम आपके ये बोलता है कि प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है आपका, देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल का जो कोड होगा वो आपका क्या स्मॉलर सर्कल का क्या हो जाएगा, टच करेगा एक पॉइंट पे, वो टेंजेंट कहलाएगा। इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये क्या बाइसेक्ट करेगा कहाँ पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे। तो देखो ये आपका क्या ओसी जो आपका ए बी क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा स्मॉलर सर्कल का, और जो ए बी है वो बिगर सर्कल का क्या हो जाएगा, ए आपका कोड हो जाएगा। तो आप यहां से देखो ओसी जो है परपेंडिकुलर ए बी होगा, वो होगा क्योंकि स्मॉलर सर्कल का टेंजेंट है और ये ओसी रेडियस है। तो ओसी परपेंडिकुलर टू ए बी, तो आपको पता है कि परपेंडिकुलर जिस पे ड्रोन होता है वो बाइसेक्ट करता है, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो यहां से आप कह सकते हो क्या, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएंगे। समझ आ गया। अब चलते हैं आगे। आगे बोलता है प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल, जो डायमीटर से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ किया गया है, ठीक है, डायमीटर के एंड से वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं, पैरेलल होता है, क्योंकि देखो यहाँ रेडियस से आपका ए 90 डिग्री होगा और ये 90 डिग्री होगा। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल से हम क्या कर सकते हैं, आपका जो ए टेंजेंट और ये टेंजेंट दोनों क्या है, पैरेलल है। तो आपके डायमीटर से खींचे गए टेंजेंट क्या होते हैं, एंड के से खींचे गए आपके टेंजेंट क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। अब होता है क्या नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट थ्योरम ये बोलता है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट टू ए सर्कल इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। अब ये देखो क्या दिया, उल्टा कन्वर्स दे दिया कि आपके जो है ए बी क्या है, आपका क्या है आपका क्या है, ए बी जो प्रूव करना है वो डायमीटर है, सी डी और ई एफ आपका पैरेलल दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, ए 90 डिग्री और ये 90 डिग्री कर देंगे, ए 90 डिग्री कर देंगे तो ए बी आपका क्या डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि ओ ए प्लस ओ बी क्या होता है, ए डायमीटर इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है। तो ए बी आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएंगे। तो ए ओ बी आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएंगे। ठीक इस तरह आप बोलता है नेक्स्ट थ्योरम जो बोलता है प्रूव दैट एंगल
between the two tangent drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact to the center. आप जो बोल रहा है कि ए जो एंगल आपको जो होगा, ए आपको याद रखना है कि एंगल ए ओ प्लस ए ओ बी प्लस एंगल ए पी बी जो होगा वो दोनों का सम कितना 180 डिग्री होगा। कितना 180 डिग्री होगा। डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। तो मानो कि पी पॉइंट से दो एक्सटर्नल टेंजेंट आपका निकाला गया, दो टेंजेंट हो गया पी ए पी बी, और आपका बोला जो एंगल ए पी बी प्लस जो एंगल सबटेंड कर रहा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, ए है और बी है। तो ए बी से जो एक्सटेंड किया गया वो सेंटर पे मिला, तो सेंटर पे मिला तो सेंटर वाले एंगल ए ओ बी और आपके ए पी बी सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री। तो ये दोनों 80 डिग्री, तो ये दोनों का सम कितना 180 डिग्री होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट थ्योरम है आपका क्या, प्रूव दैट देयर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट। एक ये तो आपको पता होगा कि आपके एक पॉइंट सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल से किसी एक पॉइंट से आप कितना एक टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट बोलता है कि जो प्रूफ दैट क्या बोलता है कि प्रूफ की परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये सब तो आप प्रूफ करना है। ठीक, इसके बाद आप चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। कहां चलते हैं, क्वेश्चंस की ओर। तो आप क्वेश्चन एमसीक्यू करने जा रहे हैं, सर्कल्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। ठीक है, तो बोलता है क्या, द नंबर ऑफ टेंजेंट दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल। सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से हम कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो कितना कर सकते हैं, दो। कितना टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, दो। कितना, दो टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल पॉइंट से कितना, एक आपका पी से मानो कि एक टी हो गया एक क्यू हो गया, तो पी टी और आप पी क्यू, कितना टेंजेंट, दो टेंजेंट किसी एक्सटर्नल पॉइंट के सर्कल से, सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से कितना आप टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो, दो कर सकते हो। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपका सर्कल के अंदर पॉइंट अगर लाइक कर रहा तो क्या, नो टेंजेंट, जीरो टेंजेंट, और सर्कल पे अगर पॉइंट लाइक कर रहा तो कितना, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या, क्वेश्चन नंबर टू बोलता है इन द गिवन फिगर आर क्यू इज ए टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर ओ। आपका फिगर दिया हुआ है, देख लो ए वाला फिगर। इसमें बोलता है इफ एस क्यू इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। एस क्यू क्या है, डायमीटर है, क्योंकि ओ से पास हो रहा है तो एस ओ क्यू आपके डायमीटर है। क्यू आर कितना दिया हुआ है, क्यू आर आपका 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो जब आपका बोलता है देन ओ आर इज इक्वल टू, ओ आर कितना होगा, ए हमें निकालना है। तो ओ आपके जो ओ क्यू हो जाएंगे, ओ क्यू जो हो जाएंगे वो क्या, एस क्यू बाय 2 हो जाएगा, एस क्यू बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि एस क्यू आपका डायमीटर है और ओ क्यू आपका क्या है, रेडियस है। तो रेडियस इक्वल टू क्या हो सकता है, रेडियस इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर बाय 2 होते हैं, तो आपके 6/2 हो जाएगा। ओ क्यू कितना हो जाएगा, आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा सर, 3 सेंटीमीटर। तो आप क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम इन राइट ट्रायंगल किसमें, ओ क्यू आर में क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, आपके ओ आर स्क्वायर हो जाएंगे। और आपको ये पता होगा, ये आपका जो आपका रेडियस और टेंजेंट क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। एज वी नो दैट ओ क्यू परपेंडिकुलर टू क्यू आर, क्योंकि ओ क्यू क्या है, आपके रेडियस है और आपके क्यू आर क्या है, परपेंडिकुलर, आपके क्या है, टेंजेंट है। तो आपको ये पता है कि रेडियस परपेंडिकुलर होता है किसका, टेंजेंट पे। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएंगे, ओ क्यू स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं कहाँ पे, इन ट्रायंगल ओ क्यू आर पे। तो ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ओ आर स्क्वायर हो जाएंगे। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर होते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है वैल्यू रखते हैं। ओ क्यू आपका 3 स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस क्यू आर कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, 4 स्क्वायर हो जाएंगे, इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर तो निकालना है भाई। 3 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, प्लस 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है सर, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ आर स्क्वायर होंगे। अब ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, ओ इज इक्वल टू लिख सकते हैं अंडर रूट 9 प्लस 16 क्या हो जाता है, 25 होता है। 25 किसका स्क्वायर रूट है, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 5 होता है। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है,
5 होता है, तो आपके OR जो आ जाएंगे कितना आ जाएंगे 5 सेंटीमीटर आ जाएगा सर। कोई 5 सेंटीमीटर दिखा, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। कोई सर्कल का जो रेडियस है कितना है आपके 7 सेंटीमीटर है। टेंजेंट PT इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P। आपके टेंजेंट PT जो है वो कहाँ से, पॉइंट P से ड्रॉन किया गया, सच दैट PT जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है कितना है PT आपका 24 सेंटीमीटर है सर। तो इफ O इज द सेंटर ऑफ सर्कल, O क्या है, सेंटर है किसका, सर्कल का, देन लेंथ जो है OP कितना होगा। तो इन द गिवन फिगर क्या होगा आपका OT परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे PT होंगे और आपका OT इक्वल टू कितना दिया हुआ है, OT आपका 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और आपका PT कितना दिया हुआ है, लेंथ ऑफ टेंजेंट आपका 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है सर। ये दिए हुए हैं। अब क्या होगा, इन ट्रायंगल यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, किसमें, इन ट्रायंगल OTP। O आपका सेंटर है ए फिगर में, T आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, P आपका एक्सटर्नल पॉइंट है। तो इन ट्रायंगल OTP में क्या हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या लिखेंगे, आपके OP स्क्वायर तो निकालना है, OP तो निकालना है, तो OP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा OT स्क्वायर प्लस TP या PT स्क्वायर हो जाएगा, यही होगा ना प्लस। तो OP स्क्वायर तो हमें निकालना है, OP स्क्वायर इसी तरह छोड़िए सर। OT कितना है आपका 7 है, यही तो रेडियस है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस PT कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर होगा। तो OP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है सर। 49 प्लस 24 का स्क्वायर क्या हो जाता है 576 होता है सर। तो 49 प्लस 576 अगर जोड़ोगे तो आपका आएगा 625 आएगा सर। OP स्क्वायर इक्वल टू कितना 625 आएगा। तो OP इक्वल टू क्या हो जाएगा सर अंडर रूट 625। तो 625 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है सर 25 होता है। कितना होता है 25 होता है। 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, वो आपका उसका स्क्वायर रूट कितना होता है आपके जो होते हैं 25 होता है सर। तो ये आपका 625 किसका स्क्वायर रूट है 25 का। ठीक है, तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाएंगे। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन सी हो जाएगा सर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ लाइन्स इन ए सर्कल कैन नॉट बी पैरेलल। तो ये आपके जो बोले कि पेयर ऑफ लाइन्स जो आपके दिया हुआ है उसमें कौन ऑप्शन आपका पैरेलल लाइन्स नहीं हो सकता है। देखो कोड में पैरेलल लाइन्स हो सकते हैं, कोड में पैरेलल लाइन्स हो सकते हैं, कोड पैरेलल हो सकता है। कोड एंड टेंजेंट, कोड यहाँ पे डायमीटर ले लो, कोड तो डायमीटर हो गया और डायमीटर के पैरेलल एक लाइन ले लो, ये भी आपके पैरेलल हो सकते हैं। दो टेंजेंट अभी पढ़े ना, डायमीटर के एंड से अगर खींचा गया लाइन है तो ये आपका क्या हो जाएगा पैरेलल होगा। तो ये आपका पैरेलल होंगे। क्या टू डायमीटर क्या होगा हमेशा कभी पैरेलल नहीं हो सकता। दो डायमीटर हमेशा पैरेलल नहीं हो सकता। एक डायमीटर ऐसे लेंगे तो ये क्या करता है, दो डायमीटर हमेशा इंटरसेक्ट करता है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, कौन वो पैरेलल नहीं हो सकता आपका दो डायमीटर, क्योंकि डायमीटर हमेशा इंटरसेक्ट करता है। समझ आ गया, तो ये आपको समझ में आया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द कोड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। The chord of a circle of radius 10 centimeter subtends a rectangle at its center। बोलता है कि एक कोड आपका जो है जिसका रेडियस कितना 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर एक कोड है आपका जो सेंटर पे कितना 90 डिग्री लाइक कर रहा है। कितना 90 डिग्री लाइक कर रहा है। ये O है, ये 90 डिग्री लाइक कर रहा है। तो ये मानो कि AB आपका क्या कोड है और आपका जो OA दिया हुआ है, OA क्या रेडियस है कितना 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपके पूछे कि जो कोड लेंथ ऑफ कोड कितना होगा, मीन्स कि AB आपका कितना होगा। आपके एंगल AOB कितना दे दिया है 90 डिग्री दे दिया हुआ है। तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं यूज कर देंगे। OA इक्वल टू OB क्या है का रेडियस है सर, रेडियस है 10 सेंटीमीटर। AOB क्या है आपका क्या है, आपका है सर ये आपका है AOB आपका जो है
ए ओ बी आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इन ट्रेंगल ए ओ बी क्या यूज करेंगे सर? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या पढ़े थे सर? कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ये हो जाएंगे। तो ए बी का क्या, ए बी तो निकालना है सर, ए बी रहने दीजिए, ए बी क्या है? आपका लेंथ ऑफ कोड है, तो ए बी स्क्वायर इसी तरह छोड़ दो। ओ ए का क्या लिख सकते हैं सर? आप 10 लिख सकते हैं क्योंकि रेडियस है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ओ बी क्या हो जाएगा सर? 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ओ बी क्योंकि रेडियस है। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? ए बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 10 स्क्वायर 100, 10 का स्क्वायर 100 होता है सर 100, और 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100 होता है सर। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? ए बी इक्वल टू आपका अंडर रूट 200 हो जाएंगे सर, अंडर रूट 200। और 200 आपका जो लिख सकते हैं सर, अंडर रूट 2 इंटू क्या लिख सकते हैं सर? 100 लिख सकते हैं। और 100 किसका स्क्वायर रूट होता है सर? 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है सर? 10 होता है, 10 होता है सर। और आपके रूट 2 का तो रूट 2 ही रह जाएगा सर, रूट 2 ही हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? जो ए बी का लेंथ होगा सर, आपका जो लेंथ ऑफ कोड होगा वो आपका 10 रूट 2 आपका 10 इंटू रूट 2 सेंटीमीटर हो जाएंगे। ऑप्शन दिखा, ऑप्शन सी दिखा सर, ऑप्शन सी आपके करेक्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की ओर। 6 का आपका बोलता है इन द गिवन फिगर, ये आपका फिगर दिया हुआ है सर, ठीक है। पीटी इज द टेंजेंट टू द सर्कल विद सेंटर ओ। पीटी आपका टेंजेंट है जिसका सेंटर क्या है? सर्कल ऑफ सेंटर क्या है? सर्कल का ओ है, ठीक। अब बोलता है कि ओ टी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ओ टी आपका जो रेडियस है सर, ओ टी क्या है? रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर है। और ओ पी आपको जो दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है सर। ओ पी आपका कितना? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आपका क्या होगा? पी टी इज इक्वल टू कितना होगा? तो यूज करना है। तो इस फिगर में सर जो है वो आपके क्या, ओ टी जो परपेंडिकुलर, रेडियस आपके परपेंडिकुलर किस पे होता है? आपके टेंजेंट पे होता है सर। रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। और आपका ओ टी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपका ओ पी कितना दिया हुआ है? आपका 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो पी टी हमें निकालने बोल रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट पी टी कितना होगा वो हमें निकालना है। तो इन रेक्ट ट्रायंगल क्या हो जाएगा? ओ टी पी क्या यूज करेंगे सर? पाइथागोरस थ्योरम। क्या हो जाता है? आपके जो हो जाते हैं ओपी स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे सर? ओपी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू आपका होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? ओटी स्क्वायर इज प्लस क्या हो जाएगा? आपका बेस का स्क्वायर। बेस कितना है? पीटी का स्क्वायर। तो पीटी तो ही निकालना है सर, पीटी ही तो निकालना है। तो ओपी कितना दिया हुआ है? 10 का स्क्वायर, 10 स्क्वायर दे दो, इज इक्वल टू ओटी कितना दिया हुआ है? 6, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ओटी स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस पीटी। पीटी क्या है? पीटी स्क्वायर रहने दो, पीटी तो निकालना, पीटी तो पता नहीं। आज क्या हो जाएगा? 10 का स्क्वायर क्या होता है सर? आपका 100 होता है। आपके ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36 होता है, प्लस पीटी स्क्वायर। आप 36 राइट साइड में क्या है? प्लस में, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में। तो क्या हो जाएगा? 100 माइनस 36 इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर, यही होगा ना। तो यहाँ से आप क्या लिखोगे? 100 माइनस 36 क्या होता है? 64 होगा सर। 64 इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर। आप क्या लिख सकते हैं सर? पीटी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? इधर स्क्वायर में तो उधर लेके जाएंगे तो किधर हो जाएगा? अंडर रूट 64। 64 किसका? 64 स्क्वायर रूट किसका होता है? किसका? जो 64 स्क्वायर रूट किसका होता है? स्क्वायर रूट 64 किसका होता है? आपका 8 का होता है सर। 8 का आपका स्क्वायर जो होता है 64 कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हो जाएंगे। कोई दिखा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा सर, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो आपके पता है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके बाकी आपको आंसर निकालना है। पाइथागोरस थ्योरम का यूज बहुत आ रहा है सर। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है क्या सर? कि इन द गिवन फिगर, ठीक है, इन द गिवन फिगर पॉइंट P इज 26 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर O। जो पॉइंट P है आपका सेंटर से दूर कितना है? 26 सेंटीमीटर दूरी पे। मीन्स कि OP जो आपका है सर, OP आपका कितना? 26 सेंटीमीटर है। OP जो आपका 26 सेंटीमीटर है। अब बोलता है कि द लेंथ PT ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट P टू द सर्कल इज 20 सेंटीमीटर। मीन्स कि PT
आपका पीटी जो है, लेंथ ऑफ पीटी, ठीक है, टेंजेंट कितना है आपका 24 सेंटीमीटर है सर, 24 सेंटीमीटर है। तो रेडियस ऑफ सर्कल, इस रेडियस का सर्कल क्या होगा, मीन्स कि आपके जो है यहाँ पे ओटी क्या होंगे, ओटी क्या होगा वही हमें निकालना है, ओटी क्या होगा निकालना है। तो हमें पता है क्या सर, रेडियस परपेंडिकुलर क्या होता है, आपका टेंजेंट के परपेंडिकुलर होते हैं। मीन्स कि यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ओटी परपेंडिकुलर क्या हो जाएंगे, पीटी हो जाएंगे सर। तो इन ट्रेंगल इसमें क्या पता है, बेस पता है, हेपोटेनियस पता है, तो क्या निकालना होगा, परपेंडिकुलर निकालना होगा सर। तो इन ट्रेंगल क्या हो जाएगा, ओटीपी, ठीक है। ओटीपी का फुल फॉर्म ये नहीं समझना, ओम वन टाइम पासवर्ड, यहाँ पे ओटीपी क्या है, ट्रेंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग इन ट्रेंगल ओटीपी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा आपके हो जाएंगे पीटी स्क्वायर प्लस ओटी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आपका हो जाएगा ओपी स्क्वायर हो जाएगा सर, ओपी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब पीटी स्क्वायर कितना है, 24 का स्क्वायर है सर, 24 का स्क्वायर दे दो, प्लस ओटी स्क्वायर क्या है सर, ओटी स्क्वायर, ओटी तो हमें निकालना है, रेडियस तो ही निकालना है, तो ओटी हमें निकालना है, तो ओटी स्क्वायर रहने दो सर। तो ये आपका क्या ओपी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 26 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे सर, 24 का स्क्वायर क्या होता है सर, 576 होता है सर, 576 होता है, प्लस ओटी स्क्वायर सर, ओटी स्क्वायर इज इक्वल टू 26 का स्क्वायर कितना होता है सर, आपके 676 होते हैं। ओटी का स्क्वायर कितना होता है आपके, 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676 होता है सर, आपके 676 होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ओटी स्क्वायर इज इक्वल टू 576, लेफ्ट साइड में क्या था, पॉजिटिव में, लेफ्ट अगर राइट साइड में ले जाएंगे तो कितना चल जाएगा, नेगेटिव के साथ जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपकी क्या -576 होता है सर, इज इक्वल टू आपके ओटी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे सर, 676 में आपके 576 चले जाएंगे तो कितना 100 बचेगा सर, 100। तो ओटी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 100, आपके क्या हो जाएगा 100 किसका स्क्वायर, 100 स्क्वायर रूट किसका होता है सर, आपका 10 का होता है, 10 का होता है सर, 10 का। तो यहाँ पे 10 क्या लिख सकते हैं ना, ऐसे भी लिख सकते हैं 10 × 10, तो दोनों के बदले क्या हो जाएगा, एक आपका कॉमन हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा सर, मीन्स की रेडियस ऑफ सर्कल जो हो जाएंगे, इसका क्या ऑप्शन ए हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोलता है कि क्वेश्चन नंबर 8 आपका बोलता है क्या, कि पी क्यू इज द टेंजेंट और टू ए सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल का सेंटर ओ है, ठीक है। तो पी आपका क्या टेंजेंट है एट द पॉइंट पी पे क्या है, टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट पे। तो ए ट्रेंगल ओ पी क्यू इज द आइसोसेलेस ट्रेंगल, ओ पी क्यू क्या है आपके आइसोसेलेस ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल ओ क्यू पी क्या होगा सर, ओ क्यू पी क्या होगा। तो पहले फिगर नहीं दिया हुआ, फिगर बनाते हैं, एक सर्कल बनाना है, सर्कल बना दिए, सर्कल का सेंटर क्या दिया हुआ, ओ दिया हुआ है सर, ओ दे दो, ओ देने के बाद आप सेंटर दे दिए सर सर्कल का। अब बोलता है पी क्यू आपका क्या है, टेंजेंट है, पी क्यू टेंजेंट है, जिसका पॉइंट कहां पे, जो सर्कल पे पॉइंट लाइक कर रहा है वो पी है, ठीक। ए आपका पी हो गया, ए आपका क्या हो गया सर, ए ओ पी आपका रेडियस हो गए, ठीक। आप जो यहाँ पे क्यू है, क्यू यहाँ पे है, तो आप क्या ओ की को ज्वाइन कर दो। तो यहाँ पे आपके जो बोल रहे हैं सर, आपके जो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, आप यहाँ देखते हैं कि जो ओ पी क्यू आपका जो ट्रेंगल ड्रॉ हुआ वो क्या है, आइसोसेलेस ट्रेंगल है, मीन्स कि ओ पी और ओ पी क्यू जो होंगे आपके इक्वल होंगे, ठीक। ओ पी परपेंडिकुलर क्या पी क्यू, मीन्स कि ओ पी एंगल ओ पी क्यू कितना होगा 90 डिग्री। तो हमें निकालना क्या बोल रहा है, हमें निकालना बोल रहा है ओ क्यू पी एंगल ओ क्यू पी, इसको एक्स मानते हैं सर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, एंगल ओ क्यू पी इज इक्वल टू एंगल पी ओ क्यू, ये दोनों इक्वल होंगे, तो दोनों के एंगल क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो हम जानते क्या, इसके दो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता है, इक्वल होते हैं। आपके साइड्स क्या होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड्स होते हैं इक्वल होते हैं, और दो एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं।
दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे एंगल कौन कौन इक्वल है, एंगल POQ और आपके एंगल OQP, ये दोनों क्या है, इक्वल है। मान लेते कितना x है सर, और आपके जो एंगल OPQ क्या होगा, आपके 90 डिग्री होंगे। क्यों होंगे, OP परपेंडिकुलर, OP आपका रेडियस है और PQ आपका क्या है, टेंजेंट है। तो AOP परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, PQ। तो एंगल OPQ इक्वल टू कितना होगा सर, 90 डिग्री होगा। और आपके क्या है, ट्रेंगल OPQ क्या दिया हुआ है सर, आपका आइसोसेलेस, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रेंगल है। क्या है, आइसोसेलेस ट्रेंगल है सर, आइसोसेलेस ट्रेंगल है। तो यहाँ पे आपकी जो हो जाएंगे आइसोसेलेस ट्रेंगल होंगे, तो आपके एंगल POQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल OQP क्या मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं इसको, एंगल x मान लेते हैं, लेट। ठीक, ये दोनों इक्वल होगा तो इसके बराबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये सम ऑफ द ट्रेंगल कितना था, सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रेंगल्स, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रेंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है सर, 180 डिग्री होता है। तो आपके क्या हो जाएंगे, एंगल OPQ प्लस एंगल OQP प्लस क्या हो जाएगा, एंगल POQ, इसके बराबर क्या हो जाएगी, 180। तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 होता है सर। तो ये 180 लिखती है। एंगल OPQ जगह पे क्या रखेंगे, 90 डिग्री प्लस एंगल OQP कितना है, x माने हैं सर, प्लस एंगल POQ क्या माने, x माने हैं सर, 180 हो गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और जो 90 है वो राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो सर, 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 90, तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। तो x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर, 90/2। तो 2 से अगर 90 को डिवाइड कितना, 45 में डिवाइड हो जाएगा सर। तो ये आपके x जो आ गए कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आएगा सर, 45 डिग्री। तो आपके जो एंगल क्या निकालना था, OQP, एंगल OQP कितना माने थे, x माने थे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा सर, 45 डिग्री। कोई दिखा, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन 9 की ओर। क्वेश्चन 9 जो आपके बोलते हैं सर, क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है क्या, इन द गिवन फिगर, क्वेश्चन नंबर 9 आपका बोलता है, इन द गिवन फिगर AB एंड AC आर टेंजेंट टू द सर्कल। AB और AC जो है वो आपके सर्कल का क्या है, टेंजेंट है, जिसका सेंटर क्या है, O है। सेंटर O के साथ जो सर्कल है उसका टेंजेंट AB और आपका AC ये क्या है, आपके टेंजेंट है। एंगल BAQ इक्वल टू कितना है, 40 डिग्री। एंगल BAQ कितना है, 40 डिग्री है। तो एंगल BOC कितना होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, वो निकालना है। तो हमें पता है क्या कि जब दो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो जो सेंटर पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो सेंटर पे एंगल लाई करता है और आपके जो दो टेंजेंट के बीच से जो एंगल बनता है वो दोनों का सम कितना होता है, आपका 180 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री होता है। तो यहां से फ्रॉम दी प्रॉपर्टी हम लोग क्या जानते हैं, एंगल BAC प्लस एंगल BAC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा सर, 180 डिग्री होता है। तो BAC जगह पे कितना दिया हुआ है, 40 डिग्री रख दो, 40 डिग्री प्लस क्या हो जाएगा, एंगल BOC इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री होंगे, 180 डिग्री होगा। एंगल BOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो यहां से आपका क्या आ गया, एंगल BOC आपका क्या आ गया, 140 डिग्री आ गया सर, 140 डिग्री। कोई दिखा 140 डिग्री, आपका ऑप्शन डी दिखा, ऑप्शन डी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोलता है सर क्या, कि इफ ए कोड AB सबटेंस एंड एंगल 60 डिग्री। अगर कोई कोड जो है ए सेंटर पे, सर्कल के सेंटर पे कितना 60 डिग्री एंगल सबटेंड करता है, देन एंगल बिटवीन
टेंजेंट टू द सर्कल ड्रॉन फ्रॉम ए एंड बी। जो आपके जो एंगल सबटेंड करेंगे टेंजेंट के बीच में, जब ए और बी को जब मिलाते हैं तो क्या होगा वो हमें बताना है, कितना एंगल सबटेंड। बोलो कि क्या, वो देखो यहां पे ए आपका क्या है, आपका क्या है, सर्कल है, सर्कल का सेंटर मान लो ओ पे है। ए मानो क्या है, ए आपका टेंजेंट, ए आपका कोड हो गया, ए भी आपका जो है कोड हो गया। ठीक, कोड जो है इस सेंटर पे जब जो है एंगल कितना 60 डिग्री लाइक कर रहा है, कितना 60 डिग्री, 60 डिग्री लाइक कर रहा है। ए और बी आपका 60 डिग्री। जब ए और बी को एक्सटेंड करके जब एक पॉइंट पे मिलाया जाता है सर, एक पॉइंट पे मिलाया जाता है तो ए एंगल कितना होगा, पी पे मानो कि मिला दोनों पॉइंट, तो एंगल ए पी बी क्या होगा वो हमें बताना है। एंगल ए पी बी क्या होगा वो हमें बताना है। तो हमको ये पता है, देखिए आपका पी से क्या दो एक्सटर्नल आपका क्या बन गया, टेंजेंट बन गया, एक्सटर्नल पॉइंट से आपका टेंजेंट बन गया पी ए और पी बी। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, आपका जो एंगल सबटेंड कर रहा है, जो कोड आपका सेंटर पे कितना 60 डिग्री कर रहा है। ठीक है, और आपका जो ए को जब एक्सटर्नली मिला लाते हैं, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम ड्रॉन फ्रॉम। ठीक है, तो ए हमें निकालना है कि ए और बी से जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो एक पॉइंट पे आपका मिलता है, कहां पे, पॉइंट पे आपका मिलता है पी पे, तो कितना एंगल सबटेंड करेगा, मींस की यहां पे हम लोग बाय दी प्रॉपर्टी हम लोग क्या जानते हैं, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा सर। तो एंगल ए पी बी तो हमें निकालना है, एंगल ए पी बी निकालना है, प्लस एंगल ए ओ बी कितना है 60 डिग्री है सर, 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री होगा। तो एंगल ए पी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो एंगल ए पी बी क्या हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा सर, 120 डिग्री हो जाएंगे। तो एंगल ए पी बी कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। आपके कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन डी दिखा सर। तो जो आपके एंगल सबटेंड करेगा किसके बीच, दो टेंजेंट जब ड्रॉन किया जाएगा पॉइंट ए फ्रॉम ए और बी से, तो आपके जो एंगल सबटेंड कितना करेगा वो 120 डिग्री आपका होगा सर, कितना होगा 120 डिग्री होगा। समझ में आ गया। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन द गिवन, 11 नंबर का क्वेश्चन है। ये बोलता है इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। मीन्स की दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है जिसका ओ आपका सेंटर, कॉन्सेंट्रिक सर्कल किसको बोलते हैं, जिसका एक सेंटर हो और रेडियस अलग अलग हो, तो उसे हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। तो स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। मीन्स कि ओपी जो है स्मॉलर सर्कल का क्या हो जाएगा आपका रेडियस हो जाएगा। तो ओपी आपका दे दिया कितना 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर दे दिया हुआ है। तो यहां से आपका और ओए क्या है बिगर सर्कल का आपका क्या रेडियस है, तो कितना है 10 सेंटीमीटर। ओ ए कितना है 10 सेंटीमीटर। तब पूछा है क्या कि ए बी इज द कोड ऑफ वाटर सर्कल, जो वाटर सर्कल का ए बी क्या है कोड है, और इनर सर्कल को क्या कर रहा है टच कर रहा है। इनर सर्कल का क्या हो गया ये टेंजेंट हो गया। ठीक है, जो इनर सर्कल का जो टेंजेंट किस पे है पॉइंट पी पे है। तो लेंथ ऑफ कोड ए बी क्या होगा, तो लेंथ ऑफ कोड ए बी क्या होगा वो हमें निकालना है। तो पी क्या कर रहा है सर, ओपी क्या कर रहा है ए बी को बाइसेक्ट कर रहा है। ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी, यही है ना, एंड पी बाइसेक्ट्स ए बी एंड पी बाइसेक्ट्स ओ बी। ओपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्या ए बी हो जाएगा, ओपी एंड ओपी बाइसेक्ट्स ए बी। ठीक है, तो यहां से आप क्या कर सकते हैं एपी इज इक्वल टू पी बी, ये कह सकते हैं ना, इसको मान लेते हैं x। तो यहां से ए बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू लिख सकते हैं आप क्या ए पी प्लस पी बी। तो यहां से क्या लिख सकते हैं x प्लस एक्स, क्या लिख सकते हैं 2x। ए पी को क्या मान लिए हैं x मान लिए हैं सर। आप जो ओपी परपेंडिकुलर क्या है आपका ए बी पे, तो आपका क्या ओपी परपेंडिकुलर ए पी बी हो जाएगा। तो इन ट्रेंगल OPA बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या हो जाएगा, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम आपके परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स कि OP स्क्वायर प्लस
OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका OA स्क्वायर हो जाएगा सर, OA स्क्वायर हो जाएगा। तो ये ठीक है, तो ये आपके हो जाएंगे। तो OP स्क्वायर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो 6 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस AP कितना माने थे x माने, तो x का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OA कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएंगे सर। तो यहाँ से 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस x स्क्वायर होगा सर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ से जो होगा सर आपके एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 100 माइनस 36। तो यहाँ से आप लिखेंगे क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36 क्या हो जाएगा आपके 64 हो जाएगा सर, 64। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट क्या हो जाएगा 64 होगा, 64 होगी। आप 64 स्क्वायर रूट किसका होता है सर, 64 किसका, 64 जो है 64 स्क्वायर रूट किसका होता है 8 का होता है, 8 का। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 64 को 8 इंटू 8, तो 8 का स्क्वायर रूट क्या, अगर कॉमन दो पेयर में है तो एक बाहर निकाल लेते हैं सर, तो आपका क्या 8 हो जाएगा। मीन्स कि AP आपका कितना हो गया 8 हो गया। तो AP हमको पता चल गया, तो AB आप क्या हो जाएगा AB इक्वल टू क्या हो जाता है 2AP होगा सर, 2AP होगा। और AP इक्वल टू कितना है x है, तो 2x हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो आपके AB जो लेंथ ऑफ कोड हो जाएंगे कितना हो जाएंगे 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। कोई ऑप्शन दिखा आपका C दिखा, यही 8 मत मार देना क्योंकि लेंथ ऑफ कोड पूछा है, AP आपका लेंथ ऑफ कोड नहीं है, कौन है AB है। तो AP निकाल के फिर क्या कर देंगे ट्वाइस कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा AB निकलेगा सर, आपका लेंथ ऑफ कोड निकलेगा। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि इन दी गिवन फिगर AB एंड AC, कोई फिगर दिया हुआ है आपको दिख रहा होगा ए फिगर, ठीक। उसमें बोलता है कि AB एंड AC आर टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O, सर्कल के सेंटर क्या है O है, और उसमें AB और AC क्या है आपका दो टेंजेंट है, AB और AC दो टेंजेंट है, और जिसका रेडियस जो OB आपका है ये कितना 8 सेंटीमीटर है सर, रेडियस कितना आपकी 8 सेंटीमीटर है। इफ OA कितना है 17 सेंटीमीटर, OA कितना है 17 सेंटीमीटर, तो आपके लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा, लेंथ ऑफ AC क्या होगा। तो आपको पता है कि जो अगर दो टेंजेंट अगर एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया तो टेंजेंट जो होते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होते हैं इक्वल होता है। मीन्स कि हम कह सकते हैं AB इक्वल टू क्या है AC है सर, AB इक्वल टू क्या होगा AC होगा ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं इन ट्रेंगल OBA, इन ट्रेंगल OBA, OB परपेंडिकुलर क्या है OB परपेंडिकुलर AB है सर, AB है। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालेंगे AB निकालेंगे सर, AB। तो यहाँ से क्या हो जाएगा OB स्क्वायर बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका OA स्क्वायर हो जाएंगे सर, OA स्क्वायर हो जाएंगे। तो यहाँ से OB कितना है, OB जो रेडियस है कितना है 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आपका AB तो पता नहीं सर, AB रहने दो, AB स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OA कितना है 17 का स्क्वायर हो जाएगा सर। और यहाँ पे आप क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर 64 प्लस AB तो निकालना है, AB स्क्वायर रहने दीजिए इज इक्वल टू 17 का स्क्वायर क्या होता है 289 होगा सर, 289 होगा। यहाँ से आप घटाओगे तो यहाँ से आप AB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 289, इधर 64 प्लस में राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा 64 सर, तो 64 माइनस में हो गया। यहाँ से आप लिखोगे क्या 9 में 4 गया तो ये आपका आएगा 225, कितना आएगा सर 225 आएगा। मीन्स कि AB स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 225 आ गया। तो AB को लिखेंगे सर AB इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 225।
तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं सर, ए बी इक्वल टू 15 का जो स्क्वायर होता है 225 होता है, मतलब 225 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, वो आपका 15 होगा सर, 15 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ये ए बी आपका कितना 15 सेंटीमीटर हो गया। तो हमें पता है क्या कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पे टेंजेंट जो खींचा जाता है वो दो टेंजेंट बनते हैं और दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पे ए बी इक्वल टू क्या कर सकते हैं, ए सी कर सकते हैं सर, ए सी इक्वल टू क्या 15 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। देयरफॉर ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा सर। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे सर, बी। समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है इन द गिवन फिगर, कोई फिगर आपका दिया हुआ है यहाँ पे, जो ओ जो है सेंटर है किसका, सर्कल का। ओ सी जो आपका डायमीटर है, ठीक है, ए ओ सी आपका क्या डायमीटर है। फिर बोलता है कि एंगल ए सी बी कितना है, 50 डिग्री है, ठीक। इफ 80 इज द टेंजेंट, 80 आपका क्या है, टेंजेंट है, ठीक, टू द सर्कल एट द पॉइंट ए पे जो 80 जो है टेंजेंट है किसका, सर्कल का। देन एंगल बी ए टी क्या होगा, ए एंगल हमें निकालना है। तो ए हमें क्या होगा, वो बताना है, ठीक ठीक। तो ए आपको निकालना है। तो इसी तरह आप निकाल सकते हो कि देखो ए आपका क्या, जब डायमीटर से कोई ट्रायंगल बनता है तो ए आपका क्या होता है, आपका 90 डिग्री होता है। मीन्स कि एंगल ए बी सी आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा सर। 90 डिग्री होगा तो ए 90 डिग्री, तो ए जितना एंगल होगा उतना ही एंगल आप क्या हो जाता है, एंगल यहाँ से कर सकते हो, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल बी ए टी होता है। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या, ए सी बी इज इक्वल टू क्या, एंगल बी ए टी होता है जब ए एंगल आपका क्या 90 डिग्री हो, जब ए एंगल क्या हो 90 डिग्री हो। एंगल बी सी ए बी आपका जब एंगल सी ए बी 90 डिग्री होगा तो ए एंगल और ए एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपका बी ए टी यहाँ क्या कर सकते हो, डायरेक्ट 50 डिग्री कर सकते हो। आप निकालने के लिए हम बता रहे हैं सर, आप निकालने के लिए बता रहे हैं कि कैसे निकालोगे। इफ ए ओ सी इज डायमीटर, ए ओ सी डायमीटर है तो जो एंगल सबटेंड करेगा दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट को, जब सर्कल को ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है, ये मीट करेगा दोनों पॉइंट को जब एक्सटेंड करेंगे, ठीक, तो दोनों पॉइंट को जब मिलाएंगे एक पॉइंट पे सर्कल पे, तो ये आपका क्या, ये जो एंगल जो बनेगा वो क्या इतना होगा, 90 डिग्री होगा। मीन्स कि ये सेमी सर्कुलर हो जाएगा, सेमी सर्कल होगा, और सेमी सर्कल हो गए तो एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी सबटेंड करेगा आपके 90 डिग्री सबटेंड करेगा। एंगल ए सी बी कितना हो जाएगा, ए बी सी आपके क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे सर, क्योंकि बिकॉज ए ओ सी इज डायमीटर, ए ओ सी डायमीटर एंड ए आपका जो है ए ओ सी बी ए आपका क्या है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है। तो जो सेमी सर्कल पे जो आपके ट्रायंगल बनते हैं सर, वो आपके कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका सेंटर कहाँ पे, बी पे लाग कर रहा है। एंगल ए बी सी कितना 90 डिग्री हो गया। हमें और पता क्या सर, एंगल ए सी बी पता है, एंगल ए सी बी पता है कितना हो जाएगा, 50 डिग्री होगा सर। तो इन ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा, क्या होगा देखो, क्या होगा देखो, एंगल ए सी बी सम ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सम ऑफ ट्रायंगल कितना, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, एंगल के या सभी एंगल के योग का सम कितना होता है, योग कितना होता है, ट्रायंगल के त्रिभुजों के सभी ठीक है एंगल की जो योग होते हैं कितना होता है आपका 180 डिग्री होता है सर। तो एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस आपके जो हो जाएंगे एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी ये जो कितना हो जाएगा, वो 180 डिग्री होगा सर। एंगल ए सी बी कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है, प्लस
ए बी सी कितना 90 डिग्री है, क्योंकि सेमी सर्कल पे आपका एंगल सबटेंड कर रहा है कहाँ पे 90 डिग्री होगा। एंगल ए बी सी कितना होगा 90 डिग्री होगा, प्लस एंगल बी ए सी, तो हमको क्या निकालना है बी ए टी। तो एंगल बी ए सी पता नहीं तो पहले बी ए आपका सी निकाल लेते हैं, तो 180 डिग्री हो जाएगा सर। तो यहाँ पे आपका क्या एंगल बी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस ये दोनों का सम को क्या करेंगे सेपरेट कर देंगे। इधर लेफ्ट साइड में क्या है प्लस में, तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में। तो 90 और 50 कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा सर। तो आपकी क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा माइनस। तो एंगल बी ए सी आपका क्या हो जाएगा आपके कितना हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएंगे सर, 40 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बी ए सी पता चल गया। आपको ये पता है कि ओ सी ए परपेंडिकुलर क्या है आपका 80 है सर, सी ए परपेंडिकुलर 80 है। तो सी ए परपेंडिकुलर 80 है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि जो आपके एंगल ए ओ टी जो होगा ए आपका ओ ए टी कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री होगा सर। तो ओ ए टी को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो सी ए बी, एंगल बी ए सी भी लिख सकते हो, सी ए बी लिख सकते हो। तो एंगल हम निकाले हैं तो बी ए सी प्लस क्या लिख सकते हैं, क्या एंगल क्या लिख सकते हैं एंगल बी ए टी प्लस एंगल बी ए टी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा सर। तो एंगल बी ए सी अभी तो हम जस्ट निकाले, कितना निकाले एंगल बी ए सी 40 डिग्री, तो 40 डिग्री रख दिए सर, प्लस एंगल बी ए टी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा सर, 90 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल बी ए टी क्या हो जाएगा, एंगल बी ए टी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया 50 डिग्री आ गया सर। तो आपके कोई दिखे ऑप्शन बी दिखे, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा सर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन द गिवन फिगर, कोई आपके एक फिगर दिए हुए हैं जिसका ओ क्या है सर्कल का सेंटर है, वो आपका सर्कल का सेंटर है। पी क्यू इज द कोड, पी क्यू आपका क्या है सर, पी क्यू आपका कोड है। फिर उसके बाद बोलता है पी टी जो है पी टी वो आपका क्या टेंजेंट है, कहाँ पे पॉइंट पी पे। ठीक है, एंगल पी ओ क्यू कितना दिया हुआ है सर 70 डिग्री, कितना दिया हुआ है 70 डिग्री। फिर बोलता है एंगल टी पी क्यू, तो एंगल टी पी क्यू क्या होंगे, ए एंगल क्या होंगे सो निकालना है। तो ए भी आपका बहुत इजी है सर, ए भी आपका बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे ओपी और ओ पी क्यू जो होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे, क्योंकि ओपी और ओ क्यू जो है रेडी आई है सर, रेडी आई है। ए आपकी क्या है रेडी आई है। तो ए आगे ए क्यू पी टी निकालना है ना, तो चलिए हम निकालते हैं। ठीक है, तो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा ट्रायंगल ओ पी क्यू इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपकी जो ओ पी क्यू है क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है सर, ट्रायंगल ओ पी क्यू बिकॉज क्या बोलोगे OP इज इक्वल टू OQ इक्वल टू क्या हो जाएगा R हो जाएगा। ये क्या है रेडियस है, बिकॉज OP इज इक्वल टू OQ। तो ट्रायंगल के अगर कोई दो साइड्स इक्वल है तो उसे क्या बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। देन यहाँ क्या कर सकते हैं, देन एंगल OPQ और क्या बोलेंगे एंगल OQP, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे। तो एंगल OQP वो क्या हो जाएगा दोनों इक्वल हो जाएगा, क्या मान लेते हैं x डिग्री मान लेते हैं। तो हम जानते हैं कि इन ट्रायंगल OPQ क्या हो जाएगा सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल POQ प्लस एंगल OPQ प्लस एंगल OQP
कितना हो जाएंगे 180 डिग्री होगा सर, 180 डिग्री होगा। तो एंगल POQ हमको पता है कितना है 70 डिग्री है सर, 70 डिग्री रख दीजिए, 70 डिग्री रख दिए, प्लस एंगल OPQ कितना माने x माने x रख दीजिए सर, प्लस OQP कितना है x है, क्योंकि दोनों एंगल इक्वल है तो x हो गया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएंगे सर। तो यहां से आप लिख सकते हो 2x, x प्लस x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, आपके 180 माइनस क्या हो जाएगा आपके 70 डिग्री हो जाएंगे सर, 180 माइनस 70 डिग्री। तो x को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 180 में 70 गया तो कितना बचा 110 बचे सर, 110 बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या x जो आएगा सर, x जो आ गया मीन्स कि आपका कितना 55 डिग्री आ गया सर, कितना आया 55 डिग्री आया सर, कितना आया 55 डिग्री आया सर। आप जो आगे चलते हैं कि हमें जो पता चल गया, क्या पता चल गया एंगल OPQ, OPQ इज इक्वल टू कितना पता चल गया सर आपके 55 डिग्री। अब 9, अब क्या करना है हमें तो निकालना क्या है एंगल TPQ निकालना है, एंगल TPQ निकालना है। तो नो एज वी नो डैट हम लोग क्या जान रहे हैं कि OP परपेंडिकुलर PT, यही है ना, यही है। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या एंगल OPT इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 90 डिग्री लिखेंगे सर, 90 डिग्री लिख देंगे क्योंकि OP परपेंडिकुलर क्या है PT, तो मतलब कि आपके जो OPT होंगे एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा। तो यहां से आप क्या एंगल OPQ अभी तो निकाले, एंगल OPQ प्लस क्या लिख सकते हैं एंगल TPQ, एंगल TPQ इज इक्वल टू दोनों का सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि OPT जगह पे क्या लिख सकते हैं एंगल OPT जगह पे एंगल TPQ प्लस एंगल OPQ, दोनों तो ये दोनों का सम कितना हो जाएगा एंगल OPT हो जाएगा। तो एंगल OPQ भी जस्ट निकाले, कितना निकाले सर 55 डिग्री, ये 55 डिग्री यहाँ पे रख दिए, प्लस एंगल TPQ, एंगल TPQ क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे एंगल TPQ, एंगल TPQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 55 डिग्री। यहाँ से दोनों सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा सर, 45 डिग्री आ जाएगा। तो आपकी क्या 45 कहीं आपके कितना 90 माइनस 55 कितना आता है 35 आता है, 45 कहाँ से आएगा 35 आता है, कितना आएगा दोनों को सेपरेट करो होते हो 35 आता है। मेरा देखो सब्ट्रैक्शन गलत है हो गया, ठीक है। तो आप ये गलत नहीं करना, कितना आ गया 35 डिग्री, तो 14 के क्या हो जाएगा ए हो जाएगा सर, 14 का ये ऑप्शन कितना TPQ एंगल जो होगा कितना हो जाएगा 35 डिग्री हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सर, नेक्स्ट जो होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है सर, क्वेश्चन नंबर 15 आपके बोल रहे हैं क्या इन द गिवन फिगर, कोई फिगर दिया हुआ है 80 इज ए टेंजेंट टू दी सर्कल, कोई फिगर आपको दिया हुआ है, देखिए ये फिगर दिया हुआ है, तो 80 जो है AOT आपका क्या है आपका टेंजेंट है, जिसका सर्कल का टेंजेंट सेंटर क्या है O है, सेंटर क्या है O है, सच डैट OT आपको कितना दिया हुआ है आपके 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एंड एंगल OTA कितना दिया हुआ 30 डिग्री दिया हुआ है। तो 80 आपका क्या होगा 80 क्या होगा मीन्स की लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा O निकालना है, ठीक है। आपका OT क्या होगा O निकालना, 80 क्या होगा O निकालना है। तो इन ट्रेंगल OAT, ठीक है। आपका क्या है OA परपेंडिकुलर क्या होगा 80 होगा, मीन्स की रेडियस परपेंडिकुलर किस पे होता है टेंजेंट पे होता है। तो यहां से OA परपेंडिकुलर 80 हो गया, तो OAT आपका क्या है राइट एंगल ट्रेंगल है। तो इन ट्रेंगल आपका क्या ये आपका OA क्या हो गया परपेंडिकुलर, 80 क्या हो गया आपका बेस, और आपका OT क्या हो गया आपका OT हो गया, OT क्या हो गया आपका OT जो हो गया कितना 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहां से हमें क्या निकालना है OT कितना 80 आपका कितना दिया हुआ है 80 आपका दिया हुआ है ए, ठीक। तो ये तो आप ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके तो बना सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके बना सकते हैं, लेकिन
80 OA। ठीक 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 ठीक। तो यहाँ से OA, तो हम यहाँ से क्या सैन थीटा यूज कर लेते हैं। सैन थीटा इज इक्वल टू, सॉरी सैन थीटा नहीं, बेस हो गया, 80 क्या है बेस है और OT क्या है हाइपोटेनियस है, तो कोस थीटा यूज करना पड़ेगा। कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सर, आपका होता है बेस बाय हाइपोटेनियस। तो कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस 30 डिग्री हो जाएगा सर। कोस 30 डिग्री, बेस क्या है 80 है, हाइपोटेनियस क्या है सर OT है। तो कोस 30 कितना होता है, √3/2 होता है सर, √3/2 होता है। कोस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। 80 हमें पता है नहीं है, 80 तो निकालना है, 80 तो निकालना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है। बाय OT कितना है सर, 4 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2 × 4, यही होगा ना। तो 2 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आपके जो 80 आ गए सर, वो कितना 2 × √3 आ गया, 2 × √3 सेंटीमीटर। कोई दिखा, ऑप्शन सी दिखा, ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे सर, करेक्ट हो जाएगा। आपके 80 जो हो जाएंगे 2√3 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये आप देखो डायरेक्टली अगर कोस थीटा का यूज करके क्या करते हैं, ए बेस बाय हाइपोटेनियस होता है। तो कोस थीटा कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दिया हुआ है। 80 आपका बेस है, 80 तो निकालना था, और आपका हाइपोटेनियस कितना, OT मतलब 4 सेंटीमीटर दिया हुआ था। यहां से हम निकाल लिए इजली से सर। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि इफ PA एंड PB आर टू टेंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर O सच दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 110 डिग्री, देन एंगल APB इज इक्वल टू। तो यहाँ पे आपके P और A आपके क्या दिया हुआ है, एक टेंजेंट दिया हुआ है, और PB आपका दूसरा टेंजेंट दिया हुआ है। सर्कल का सेंटर क्या है, O है, सेंटर क्या है, O है। तो एंगल AOB कितना दिया हुआ है, आपका 110 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें पूछा कि एंगल APB कितना होगा, एंगल APB कितना होगा। तो बाय दी ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल, या बोल सकते हैं कि आपका जब सेंगल जो PA और PB को, जब A और B को जब एक्सटेंड करते तो सेंटर पे O एंगल कितना सबटेंड करता है, 110 डिग्री करता है। और आपके जो दो पॉइंट, जो एक्सटर्नल पॉइंट जो P पे मिलता है, टेंजेंट जो आपके पॉइंट पे एक्सटर्नल पॉइंट पे मिलता है O एंगल, और आपका सेंटर का एंगल, दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो एज वी नो डैट, क्या जानते हैं, एज वी नो डैट लिखेंगे, एज वी नो डैट एंगल APB प्लस एंगल AOB कितना लाइक करता है, सप्लीमेंट्री डिग्री, आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा सर बाय प्रॉपर्टी। तो एंगल APB क्या निकालना है, APB ये तो हमें निकालना है। तो AOB कितना दिया हुआ है, 110 डिग्री दिया हुआ है सर, 110 डिग्री दिया हुआ है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल APB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस क्या हो जाएगा सर, 110 हो जाएगा। और यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा, 180 में 110 चला गया, 180 में 110 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, 70 डिग्री बचेगा सर। तो आपके जो एंगल APB हो जाएगा, APB वो कितना, 70 डिग्री हो जाएगा सर। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, C हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है क्या सर, कि इन द गिवन फिगर द लेंथ ऑफ BC, जो लेंथ BC होगा वो कितना होगा, ये बताना है सर। आपकी जो लेंथ BC होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो एज वी नो डैट क्या जानते हैं कि आपके जो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट से, एज वी नो डैट हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट घिसा गया है, वो क्या होते हैं, इक्वल होता है सर, इक्वल होता है। तो फ्रॉम बाय द प्रॉपर्टी, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो आपके BF आपका 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और FA आपका कितना 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AC आपका कितना दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और BC हमें निकालना है, क्या निकालना है, BC निकालना है। तो BC निकालने के लिए तो बाय प्रॉपर्टी हम लोग क्या जानते हैं सर, कि जब एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट खींचा जाता है तो वो टेंजेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, BF इज इक्वल टू BD, और क्या कर सकते हैं, AF इज इक्वल टू AE, AF इज इक्वल टू AE।
तो बी एफ इज इक्वल टू बी डी, बी एफ कितना दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, तो बी एफ इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएंगे सर। तो ए एफ इज इक्वल टू ए एफ कितना दिया हुआ 4 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो ए एफ इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा सर। ठीक है, तो यहां से हम आगे और कह सकते हैं, और आगे कह सकते हैं कि सी इज इक्वल टू सी डी, क्या कि जो सी से जो दो टेंजेंट खींचा गया वो दोनों इक्वल होंगे, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी डी हो जाएगा, क्योंकि सी आपका एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा गया, दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होगी वो इक्वल होगी, मीन्स कि सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप निकालना पड़ेगा। यहाँ से ए सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, ए सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं, आगे इधर देखो लेफ्ट साइड में ध्यान से, ए सी इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए प्लस क्या लिख सकते हैं सी, लिख सकते हैं ए को, ए सी को लिख सकते हैं ए प्लस आप सी लिख सकते हो। तो आपके जो ए सी कितना दिया हुआ है सर 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 11 रख दो इज इक्वल टू ए अभी हम निकाले ना, एफ और आपका जो एफ और आपका ए जो है इक्वल है, ए कितना हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे सर, प्लस सी तो निकाल लेते हैं, सी निकालते हैं तो सी जो होगा आपका, सी जो हो जाएगा सी इज इक्वल टू क्या जाएगा 11 माइनस 4 हो जाएगा, 11 माइनस 4 हो जाएगा तो कितना जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएंगे सर। तो आपके जो सी इज इक्वल टू क्या सी डी कितना निकाले, सी 7 सेंटीमीटर निकाले, 7 सेंटीमीटर निकाले, तो हमें क्या निकालना है बी सी निकालना है सर, बी सी, तो बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी को लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बी डी प्लस क्या लिख सकते हैं सी डी लिख सकते हैं, बी डी प्लस सी डी लिख सकते हैं। तो बी डी अभी हम जस्ट जानते हैं बी एफ इक्वल टू बी डी कितना निकाले 3 सेंटीमीटर, तो बी डी को क्या लिखेंगे 3 सेंटीमीटर लिखेंगे, प्लस अभी सी डी कितना निकाले, सी डी आप निकाले कैलकुलेट करके कितना 7 सेंटीमीटर, तो सी डी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा सर, तो 3 प्लस 7 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, मतलब कि आपका जो बी सी होगा कितना होगा 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। तो फिगर से आप इजी से बना सकते हो कि ए बी ए एफ और ए कितना हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, ये सी और सी डी क्या हो जाएंगे इक्वल होंगे, फिर आपके बी एफ और बी डी क्या हो जाएंगे इक्वल होंगे, बी डी और बी एफ कितना होगा आपका इक्वल होगा सर। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है क्या, इन द गिवन फिगर एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू 135 डिग्री। जो फिगर आपको दिया हुआ है देख लीजिए, आपके सर्कल के बाहर क्या आपके इस तरफ से बनाया गया, ए डी आपका टेंजेंट है, सी डी भी आपका टेंजेंट है, ए बी भी आपका टेंजेंट है, तो एंगल ए ओ बी जो है कितना आपका दिया हुआ है, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ डी कितना दिया हुआ है 135 डिग्री दिया हुआ है। तो आपके एंगल बी ओ सी कितना होगा वो हमें बताना है सर, एंगल बी ओ सी कितना होगा वो हमें बताना है, एंगल बी ओ सी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंगल बी ओ सी। ठीक, तो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं देखते हैं। एंगल बी ओ सी निकालना है तो आपके यहाँ पे देखो ट्रेंगल ओ बी सी, क्या समझ में आ रहा है, बी ओ सी जो आपके है आइसोसेलेस ट्रेंगल है सर, बी ओ सी आपके क्या है आइसोसेलेस ट्रेंगल है। ठीक, आइसोसेलेस ट्रेंगल है तो ए साइड से इक्वल हो जाएगा, और आपके ये 90 डिग्री यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा सर, ये 90 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखे थे, क्वेश्चन नंबर 18 जो आपका बताया था क्या कि इन दी गिवन फिगर एंगल ए ओ डी आपके इतना 135 डिग्री। दो पूछा कि एंगल बी ओ सी कितने होंगे, ये एंगल हमें निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ कर रहे हैं, देखिए क्या करेंगे कि आपके जो आपके ए ओ डी में क्या ए परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट पे ड्रॉ हो गया तो ए आपके 90 डिग्री हो गए। तो यहाँ से टेंजेंट जो होगा, टेंजेंट ये मान लेते हैं टी पे ड्रॉ कर दिए, तो 80 इक्वल टू ए बी होगा, 80 इक्वल टू ए बी होगा।
ए बी होंगे बाय प्रॉपर्टी कि अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो दोनों के लेंथ जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो मतलब कि जो अब यहाँ से ए टी इक्वल टू ए बी होगा तो एंगल 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 क्या एंगल एंगल तो एंगल जो होंगे वो एंगल ए टी पी ए टी इक्वल टू ए बी। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं एंगल ए ओ टी और एंगल ए ओ बी आपके क्या होंगे इक्वल होंगे। इसको मान लेते हैं एक्स डिग्री। आप देखो यहाँ से फिर इन ट्रेंगल ए ट्रेंगल में, ठीक है, इन ट्रेंगल टी डी ओ और ओ डी सी ए ट्रेंगल में देखें तो इसमें क्या हो जाएगा आपके जो एंगल होंगे मीन्स कि यहाँ से डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके सी ओ डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा डी सी होगा। और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं एंगल 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 टी डी सॉरी डी ओ टी एंगल डी ओ टी इज इक्वल टू डी ओ टी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी क्या होता है प्रॉपर्टी होता है क्या कि अगर दो टेंजेंट जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं कहाँ पे आपके सेंटर पे वो दोनों क्या होते हैं इक्वल होते हैं। क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहां से ये आपको पता चल गया। तो यहां से ये मान लेते हैं वाई है। तो यहां से आप लिखते क्या क्या लिखते हैं देखो क्या लिखेंगे देखिए क्या लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए डी सी बी इन क्वाड्रिलेटरल ए डी सी बी। ठीक। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि होल जो एंगल का सम हो पूरा ये कितना 360 होगा। तो 360 यहां से होगा तो क्या लिखते हैं देखिए क्या लिख सकते हैं। सो देखिए कि एंगल ए ओ टी प्लस एंगल डी ओ टी प्लस एंगल डी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ बी क्या हो जाएगा 90। आपके सभी एंगल को जोड़ोगे कितना हो जाएगा 360 होगा। ये कंप्लीमेंट वो आपका कंप्लीट एंगल बना रहा है 360। ये तीनों सारे कुछ जोड़ोगे कितना 360 होंगे। तो आपके 360 हो जाएंगे होल कंप्लीट एंगल बना रहा है तो ये आपके 360 डिग्री। तो ए ओ टी इक्वल टू क्या माने एक्स माने ए ओ टी आपके ए ओ टी और आपके ए डी ओ टी को क्या माने वाई माने। ठीक है डी ओ टी वाई माने प्लस एंगल डी ओ सी को भी क्या वाई माने दोनों इक्वल है वाई माने प्लस एंगल ए ओ बी कितना माने एक्स माने हैं एक्स रख दिए प्लस एंगल बी ओ सी तो निकालना है तो एंगल बी ओ सी रहने दीजिए इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल एक्स प्लस वाई एंगल एक्स ए मानो कि एक्स था ए ओ टी कितना एक्स माने थे और वो आपका क्या एंगल डी ओ टी कितना वाई। तो एक्स प्लस वाई कितना हमको है एक्स प्लस वाई हम जानते सर अपन जानते कितना वो एक 135 डिग्री। तो एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई है ना तो 135 डिग्री लिखे थे प्लस 135 लिखेंगे प्लस 135 डिग्री लिखेंगे प्लस ठीक है प्लस एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री होंगे सर। तो 135 प्लस 135 क्या हो जाएगा 270 डिग्री हो जाएंगे 270 डिग्री हो जाएंगे सर। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब क्या होगा सर एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस 270 डिग्री। तो आपके यहाँ से जो सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके 0 और 60 में 7 चला गया तो 9 आपके कितना 90 डिग्री बचा सर 90 डिग्री।
तो ए आपका 90 डिग्री हो जाएंगे। मीन्स कि एंगल बी ओ सी जो होगा आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा सर। आपके बी ओ सी कितना हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे सर। तो एंगल बी ओ सी कितना, 90 डिग्री हो जाएगा। आपके ऑप्शन क्या 90 डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे सर। एंगल बी ओ सी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कोई ऑप्शन दिखा, कोई ऑप्शन नहीं दिखा, तो एक क्वेश्चन मानो गलत है या ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर एक क्वेश्चन के हिसाब से करेक्ट आंसर जो आएगा 90 डिग्री आएंगे। समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सर, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका क्वेश्चन ऑप्शन, क्योंकि ये आप देखो ए एंगल और ए एंगल इक्वल होगा, ए एंगल और ए एंगल इक्वल होंगे, तो ए आप तीनों का जब पूरा एंगल को सम करके कितना 360 होगा। तो जो जो इक्वल दिया तो एक्स प्लस वाई हम क्या कितना होता है आपका 135 डिग्री दिया हुआ है। पुट किए, बाकी सॉल्व किए, तो आपका कितना है कि एंगल ऑफ बी ओ सी आपके 90 डिग्री आए। तो ये आपके हिसाब से ये आपके ऑप्शन गलत होंगे या आपके क्वेश्चन गलत होंगे। अगर क्वेश्चन जब सही मानोगे तो ऑप्शन सारे से क्या गलत होगा, और आपके जो एंगल जो बी ओ सी आएगा कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा सर। 90 डिग्री कितना आएगा, 90 डिग्री आएंगे। समझ में आया। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है कि इन द गिवन फिगर, इन द गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल। ओ क्या है, आपका सेंटर है सर्कल का। पीटी इज द टेंजेंट टू द सर्कल, पीटी क्या है, टेंजेंट है सर्कल का। ठीक है, तो ये पी क्यू इज ए कोड, पी क्यू क्या है, कोड है, पी क्यू आपका कोड है। एंगल क्यू पी टी, एंगल क्यू पी टी कितना है, 50 डिग्री है। तो एंगल पी ओ क्यू कितना होगा, एंगल पी ओ क्यू कितना होगा, ए एंगल हमें निकालना है। कौन एंगल निकालना है, ए एंगल पी ओ क्यू निकालना है। तो आगे हम देखते हैं यहाँ पे सर क्या देखेंगे कि आपके जो होंगे यहाँ पे हमको पता है कि ओपी जो है, ओपी जो है परपेंडिकुलर क्या है, पीटी है। और क्या पता चल गया, ट्रेंगल ओ पी क्यू जो है वो क्या है, आपके आइसोसेलेस ट्रेंगल है, इज आइसोसेलेस ट्रेंगल। क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेंगल है, ट्रेंगल है क्योंकि बिकॉज क्यों, ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू क्या हो जाएगा, किसके बराबर, रेडियस के बराबर हो जाएंगे सर। सो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू आपके हो जाएंगे ओ पी क्यू इक्वल टू एंगल ओ क्यू पी हो जाएंगे सर। तो आपको पता है जब आपके ओपी परपेंडिकुलर, रेडियस जब परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पे, ओपी परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट पीटी पे रेडियस। ठीक है, तो आपके जो होते हैं सर क्या होते हैं, आपके एंगल ओ पी टी जो हो जाएगा वो कितना 90 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो यहां से हम ओ पी टी को क्या लिख सकते हैं सर, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल क्या लिख सकते हैं, क्यू पी टी प्लस एंगल क्यू पी टी क्या लिखेंगे सर, 90 डिग्री लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 90 डिग्री लिखेंगे। तो यहां से आपके जो हो जाएंगे सर ओ पी क्यू आपका क्या एंगल जो हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा, प्लस एंगल क्यू पी टी आपके सॉरी एंगल ओ पी क्यू क्या है निकालना है, सॉरी एंगल ओ पी क्यू निकालना है, एंगल ओ पी क्यू निकालना है। क्यू पी टी कितना दिया हुआ है सर, 50 डिग्री दिया हुआ है। क्यू पी टी कितना दिया हुआ, 50 डिग्री दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा सर। तो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 50 डिग्री हो जाएंगे। तो 90 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 40 डिग्री आ जाएगा सर। तो एंगल ओ पी कितना आ गया आपके 40 डिग्री आ गए, तो एंगल ओ पी क्यू भी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा सर। इन ट्रेंगल अब इन ट्रेंगल ओ पी क्यू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल कितना होता है, 180 डिग्री होता है सर। तो एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू पी कितना हो जाएगा, आपके 180 डिग्री होंगे सर,
180 डिग्री होगा। अब यहाँ से एंगल पी ओ क्यू तो हमें निकालना है सर, एंगल पी ओ क्यू निकालना है। ओ पी क्यू कितना हो गया 40 डिग्री, प्लस एंगल ओ क्यू पी कितना हो गया 40 डिग्री, क्योंकि दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं सर, तो ये एंगल आपके इक्वल होंगे। तो इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 40 प्लस 40 कितना 80 हो गया, उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में आपकी 80 डिग्री। तो एंगल पी ओ क्यू जो आ गया सर आपका कितना आ गया 100 डिग्री आ गया, कितना आ गया 180 माइनस 80 कितना 100 डिग्री। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन ए दिखा, ऑप्शन ए क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएगा सर। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। बोलता है क्या क्वेश्चन कि इन दी गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टू टेंजेंट, पी ए और पी बी क्या है दो टेंजेंट है सर, उसका सेंटर कहाँ पे है ओ पे है, आपको उसका सेंटर है। एंगल ए पी बी कितना दिया हुआ है आपके, एंगल ए पी बी कितना दिया हुआ है आपका 60 डिग्री दिया हुआ है सर। तो एंगल ए आपके ओ ए बी, एंगल ओ ए बी, ए एंगल कितना होगा, एंगल ओ ए बी कितना होगा ए निकालना है, मीन्स कि ए एंगल आपको निकालना है, ओ ए बी निकालना है। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं सर, आप क्या कर सकते हो देखो, जो देखिए हाँ आराम से निकलेगा सर, आराम से निकलेगा कि इन ट्रायंगल ए पी बी, ए पी बी आपके जो हो जाएंगे सर क्या हो जाएगा ट्रायंगल ए पी बी क्या होगा इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। बिकॉज क्यों होगा सर, बिकॉज जो है पी ए इज इक्वल टू पी बी होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट जब एक एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा जाता है तो ये दो लेंथ जो होते हैं इक्वल होते हैं। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं सर, एंगल पी ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एंगल पी बी ए कितना हो जाएगा आपका एक्स हो जाएगा, मान लो एक्स डिग्री, दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। देयरफॉर अब क्या होगा इन ट्रायंगल ए पी बी क्या होता है सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं एंगल पी ए बी प्लस एंगल ए बी पी, एंगल आप क्या कर सकते हो पी बी ए, एंगल पी बी ए प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपकी क्या ए पी बी, एंगल ए पी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा सर, इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो एंगल पी ए बी कितना माने एक्स माने तो एक्स रख दो, प्लस पी बी कितना रखे माने एक्स माने तो प्लस एक्स मान लो, प्लस ए पी बी इक्वल टू कितना प्लस कितना 60 डिग्री माने सर, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा सर, प्लस 60 उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 60, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा 60 हो जाएंगे सर। तो यहाँ से 2x x इक्वल टू क्या हो जाएगा x इक्वल टू 180 माइनस 60 कितना हो जाएगा आपका 120 होगा सर, 120 डिग्री। और बाय 120 बाय क्या इधर मल्टीप्लिकेशन में था 2, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवीजन में होने बाद राइट साइड जैसे डिवीजन कितना आ जाएगा 260 आ जाएगा, मीन्स कि x जो आपका आ गया 60 डिग्री आ गया सर, 60 डिग्री आ गया, मीन्स कि एंगल पी ए बी जो आया कितना आ गया 60 डिग्री आ गया सर, 60 डिग्री आ गया। अब जानते क्या नो वी नो डैट क्या जानते हैं ओ रेडियस जो परपेंडिकुलर क्या होता है किस पे आपका टेंजेंट पे होता है, मीन्स कि ओ ए परपेंडिकुलर किस पे हो जाएगा सर, ओ ए परपेंडिकुलर आपके जो हो जाएंगे ए पी पे हो जाएंगे। तो यहां पे आप क्या कर सकते हो कि एंगल ओ ए पी इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। तो हमें पता है क्या एंगल ओ ए बी को क्या लिख सकते हैं एंगल ओ ए बी प्लस एंगल पी ए बी, दोनों का सम कितना है इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी है सर। तो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल पी ए बी इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री होगा सर, इज इक्वल टू क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब एंगल ओ ए बी क्या है
ओ ए बी तो निकालना है, तो एंगल ओ ए बी इसी तरह छोड़ो, एंगल पी ए बी क्या निकाले भी 60 डिग्री निकाले सर, 60 डिग्री रख दो, इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब 90 डिग्री हो जाएगा सर, 90 डिग्री होंगे तो एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा सर, एंगल ओ ए बी क्या आ जाएगा 30 डिग्री आएगा। कितना आएगा 30 डिग्री। कोई ऑप्शन दिखा, ऑप्शन बी दिख गया, ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएगा सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है कि इफ, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है, इफ टू टेंजेंट्स इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, दो टेंजेंट जो है वो कितना इंक्लाइंड है 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ड्रोन टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना 3 सेंटीमीटर है, तो लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, तो लेंथ जो है आपके कितना होंगे, लेंथ जो है इफ टू, ठीक है, लेंथ जो होगा ईच टेंजेंट का वो क्या होगा, वो हमें निकालना है सर, वो हमें तो हमें निकालना है। तो क्या बोला कि जो इंक्लाइनेशन, मानो कि एक सर्कल है, सर्कल का दो टेंजेंट एक पॉइंट से ड्रॉ किया गया है, तो ए जो एंगल है आपका सर, ए एंगल पूरा एंगल, ए जो एंगल आपका पूरा है ए वाला, ए मान लो पी है, ए मानो ए है, ए मानो बी है, तो आपके पी, आपके ए पी बी एंगल ए पी बी कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है सर, कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, तो हमें क्या निकालना है पी ए या पी बी, पी ए लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना, मतलब पी ए निकालना है। ये आपका रेडियस, ये मानो सेंटर ओ है, ओ ए सेंटर ओ है सर, तो ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा और आपका पी ए इक्वल टू पी बी होगा। तो मतलब कि जो एंगल आपका होगा, एंगल ये ज्वाइन किए, ओ पी को ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन करने के बाद जो आपके एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ होगा, एंगल बी पी ओ होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। मीन्स कि यहाँ कह सकते हैं क्या, हाफ ऑफ एंगल और आपका जो रेडियस कितना दिया हुआ 3 सेंटीमीटर दिया हुआ रेडियस, तो हाफ ऑफ एंगल क्या कर सकते हैं ए पी बी कर सकते हैं सर। तो यहाँ से हम ए पी ओ निकाल लेंगे, ए पी ओ निकाल लेंगे, एंगल ए पी ओ निकालेंगे क्या, हाफ इंटू क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये आपका क्या 30 डिग्री आ गया सर। कितना आ गया ए पी ओ आपका 30 डिग्री आ गया, क्योंकि ये दोनों जब इंक्लाइंड जो होता है वो दोनों टेंजेंट जो आपके ओपी पे वो दोनों इक्वल होता है, और एंगल ए पी बी हमको दोनों का इंक्लाइनेशन कितना 60 डिग्री दे दिया है, दोनों टेंजेंट का इंक्लाइनेशन कितना 60 डिग्री, मतलब कि ए पी बी आपको 60 डिग्री दे दिया है। ए पी ओ मेरा निकल गया सर, और इन ट्रेंगल ओ पी परपेंडिकुलर क्या होगा आपका ए पी होगा, ओ ए परपेंडिकुलर क्या होंगे यहाँ से ए आपके ए पी होंगे सर, क्योंकि रेडियस आपके परपेंडिकुलर किसका होता है टेंजेंट पे होता है। तो एंगल आपका ये ट्रेंगल लेते हैं, कौन ट्रेंगल आप लेते हो, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे O था, यहाँ पे A था और यहाँ पे P था, तो हमें क्या पी ए ही निकालना है ना, यही तो निकालना है। ये हमका कितना हो गया ए पी ओ कितना हो गया 30 डिग्री, ये ठीक है, इसको जूम करके निकालें, ये वाला पार्ट को यहाँ काट के निकालनी है। तो इन ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल किसने कहाँ पे ओ ए पी में क्या हो जाएगा, ए तो निकाल, ओ ए तो पता है, हमें क्या निकालना है पी ए बेस निकालना है। तो क्या हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री इक्वल टू ओ ए बाय पी ए, tan 30 कितना होता है आपका 1/√3 होता है सर, 1/√3। ओ ए कितना होता है 3 दिया हुआ है, आपके ओ ए क्या रेडियस है 3, पी ए तो निकालना है, तो पी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो पी इक्वल टू क्या आ गया 3√3 आ गया, 3√3 सेंटीमीटर आ गया। तो पी इक्वल टू कितना आ गया 3√3 सेंटीमीटर आ गया। कहीं दिखा ऑप्शन सी दिख गया, ऑप्शन क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे सर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है, क्या बोलता है 22 बोलता है इन द गिवन फिगर पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट टू ए सर्कल, P
पी क्यू और पी आर क्या है, आपका टेंजेंट है, और ए जो है सर्कल का क्या है, सेंटर है। एंगल क्यू पी ए, एंगल क्यू पी ए आपका कितना है, एंगल क्यू पी ए, एंगल क्यू पी ए कितना है आपका 27 डिग्री, 27 डिग्री। तो क्यू ए आर कितना होगा, क्यू ए आर कितना होगा, क्यू ए आर, क्यू ए आर कितना, क्यू ए आर, तो ए एंगल पूछा ना, ए पूरा एंगल कितना होंगे। ठीक है, तो आपके पता है कि आपके जो आपके क्या दिए हुए, आपके जो ए एंगल दिया हुआ है कितना, क्यू पी ए आपका कितना दिया हुआ है, क्यू पी ए कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है सर, 70 डिग्री आपका कितना 27 डिग्री दिया हुआ है, सॉरी 27 डिग्री दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 27 डिग्री दिया हुआ। तो आपको पता है क्या, ये जो इंक्लाइनेशन होता है दोनों टेंजेंट का आपका एपी पे, ठीक है, वो जो कॉमन जो हाइपोटेनियस होता है दोनों पे, जो आपका कॉमन जो इंक्लाइनेशन होता है वो सेम होता है। मीन्स कि यहाँ पे आपके जो हो जाएंगे सर, एंगल क्यू पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका एंगल आर पी ए होगा, आर पी ए होगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका सर, ये 27 डिग्री हो जाएंगे, सेम इंक्लाइनेशन होगा। तो यहां से हम जानते हैं कि ये दोनों का सम जो हो जाएगा एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर जो आपका हो जाएगा सर, एंगल क्यू पी आर, ये दोनों का क्या सम हो जाएगा, दोनों सम मीन्स कि एंगल क्यू पी ए प्लस एंगल आपका आर पी ए, यही तो सम हो जाएगा। तो 27 डिग्री प्लस 27 डिग्री कितना हो जाएगा सर, आपका ए आपका 54 डिग्री हो गया, कितना हो गया 54 डिग्री। अब हम लोग जानते हैं क्या सर, जो आपके सेंटर पे एंगल दोनों टेंजेंट के बीच जो आपका एंगल सबटेंड किया कहाँ पे, सेंटर पे, किससे, टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाने से जो सेंटर पे एंगल सबटेंड किया वो कितना, वो, और आपका जो आपका इंक्लाइनेशन है दोनों टेंजेंट के इंक्लाइनेशन है वो दोनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मीन्स कि हम ये बोलना चाह रहे हैं सर, एंगल क्यू पी ए, क्यू ए आर, यही निकाला ना, एंगल क्यू ए आर प्लस एंगल क्यू पी आर, क्यू पी आर, ये दोनों का सम जो होता है सर सप्लीमेंट्री होता है, मीन्स कि 180 डिग्री होता है। तो एंगल क्यू ए आर तो हमें नहीं पता सर, एंगल क्यू ए आर हमें निकालना है, और एंगल क्यू पी आर अभी जस्ट निकाले, कितना होता है सर 54 डिग्री निकाले हैं, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 180 डिग्री लिखेंगे सर, 180 डिग्री लिखेंगे। तो एंगल क्यू ए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, एंगल क्यू ए आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 54 डिग्री हो जाएंगे सर, 54 डिग्री। तो यहाँ से सपरेट करोगे तो क्या आ जाएगा, आपके 10 में 4 गया तो 6, 7 में 5 गया तो 2, और आपकी 126 डिग्री सर। कहीं पे आपको ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन सी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे सर। तो बहुत ईजी था, आप इजीली बना सकते थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर सर। 23 आपका क्या बोलता है, देखिए 23 यहाँ पे बोलता है आपका क्या, कि इन दी गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर दी टू टेंजेंट, पी ए और गिवन फिगर में पी ए और पी बी आपका क्या, दो टेंजेंट है, ड्रोन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पी, पी से आपका क्या ड्रोन किया गया है, टू ए सर्कल, कोई सर्कल में जिसका सेंटर सी है, रेडियस कितना है आपका, रेडियस जो सी ए है, सी ए वो आपका कितना है 4 सेंटीमीटर है। अब बोल दिया पी ए परपेंडिकुलर पी बी, मीन्स की पी ए परपेंडिकुलर जो एंगल ए पी बी है वो कितना 90 डिग्री है। देन लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ जो है ईच टेंजेंट कितना होगा, लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट कितना होगा, तो आपको ए आपको पता है, लेंथ ऑफ ईच टेंजेंट कितना होगा ए पता है। तो आप क्या करो, सी ए को पी ए पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, और आपका क्या सी बी जो सी बी को ज्वाइन कर दिए और सी ए को ज्वाइन कर दिए, तो आपके जो है सी बी परपेंडिकुलर आपके क्या हो जाएंगे पी बी, और आपका जो है सी ए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ए पी हो जाएगा। तो देखो एंगल आपका जो इन क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, इन क्वाड्रिलेटरल सी ए पी बी, सी ए पी बी, जो आपके तीनों एंगल क्या हो जाएगा, सी ए परपेंडिकुलर पी ए है और सी बी परपेंडिकुलर पी बी है, ठीक है, ये आपके है। तो एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा सर, 90 डिग्री हो जाएगा। और ए सी इक्वल टू क्या है, ए सी इक्वल टू क्या है बी सी है, ए सी इक्वल टू क्या है बी सी है, एंड क्या है पी ए इक्वल टू क्या है पी बी है। तो सभी एंगल्स इक्वल हो गए तो क्या कहलाएंगे, ये आपका स्क्वायर है सर, स्क्वायर है, क्या कहलाएगा स्क्वायर है।
तो आपके जो क्वाड्रिलेटरल CAPB जो है क्वाड्रिलेटरल है वो क्या स्क्वायर है, स्क्वायर प्रूफ हो गया क्योंकि सभी साइड एंगल इसका क्या है 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और PAPB आपका एडजेसेंट साइड क्या है इक्वल है, एडजेसेंट साइड क्या है इक्वल है। तो ये आपका क्या स्क्वायर हो गया। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जो हो जाएगा PA इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका AC हो जाएगा सर, AC रेडियस के बराबर हो जाएगा और कितना है 4 सेंटीमीटर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे ऑप्शन बी हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है क्या सर कि ए PA एंड PB आर टू टेंजेंट टू ए सर्कल विथ सेंटर O। PA और PB दो टेंजेंट है जिसका सेंटर O पे है। एंगल APB, एंगल APB ये बोला पूरा एंगल कितना दिया हुआ है 80 डिग्री दिया हुआ है। तो एंगल AOP कितना होगा, एंगल AOP कितना होगा, एंगल AOP मतलब कि AOP ये वाला एंगल कितना होगा। तो यहाँ पे बहुत इजी है सर, आप क्या कर सकते हो कि जो एंगल आपका जो एंगल APB दिया हुआ है तो एंगल जो होंगे एंगल APO, AP हो जाएगा जो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा एंगल APB लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि जो दोनों आपका टेंजेंट है वो इक्वली इंक्लाइंड है, क्या है इक्वली इंक्लाइंड है, मीन्स कि जो आपका एंगल AP होगा वो हाफ ऑफ क्या हो जाएगा एंगल APB हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल APO निकल जाएगा सर, APO निकल जाएगा, APO निकाल जाएगा कितना आ जाएगा हाफ इंटू 80 डिग्री, हाफ इंटू 80 डिग्री। तो यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा सर, क्या आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा, क्या आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएंगे। अब आगे क्या करना है सर 40 डिग्री APO क्या आ गया 40 डिग्री आ गया। आपके APO 40 डिग्री आने के बाद जो हो जाएंगे सर तो एंगल AOP, तो इन ट्रेंगल OAP एंगल आपका जो OA परपेंडिकुलर क्या है PA है सर, OA परपेंडिकुलर PA है। तो एंगल जो है आपका OAP कितना होगा, एंगल OAP कितना होगा 90 डिग्री होगा सर। अब ये सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रेंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या एंगल OAP प्लस एंगल APO प्लस एंगल APO प्लस एंगल क्या निकालना है AOP प्लस एंगल AOP क्या होता है 180 डिग्री होता है। अब देखो एंगल OAP कितना 90 डिग्री है प्लस APO एंगल APO कितना निकाले 40 डिग्री रख दो प्लस एंगल AOP तो निकालना है सर, AOP निकालना है इक्वल क्या आ जाएगा 180 डिग्री होगा सर। तो एंगल AOP इक्वल टू हो जाएगा सर, एंगल AOPD आपके 180 और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 130 होगा। 130 को इधर लेके आएंगे, इधर प्लस में उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 130 सर, 130 डिग्री माइनस में होगा। मीन्स कि ये दोनों को 180 माइनस 130 कितना हो जाएगा आपके 50 डिग्री हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 50 डिग्री हो जाएगा सर, 50 डिग्री हो जाएगा। कहीं आपका ऑप्शन दिखा, ऑप्शन बी दिखा, ऑप्शन बी क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 25 है बोलता है इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। गिवन फिगर में O आपका क्या है सेंटर, सर्कल का सेंटर है सर O, ठीक। अब बोलता है AB इज द टेंजेंट, AB आपका क्या है टेंजेंट है सर। अब बोलता है कि जो कहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है P है, आपका P है जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। एंगल APQ, एंगल APQ कितना दिया हुआ है 58 डिग्री दिया हुआ है। देन मेजर एंगल PQB मतलब कि आपके ए एंगल क्या होंगे वो बताना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं सर देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं सो देखिए, ठीक क्या कर सकते हैं वो देखिए कैसे निकालेंगे। तो इसमें हम देखते हैं सर क्या कि इसमें जो है आपके QORPQ ये आपका क्या सेमी सर्कल है, ठीक है। ये डायमीटर है, डायमीटर क्या करता है दो सर्कल को दो इक्वल भाग में बांटता है। तो एंगल QPR जो हो जाएगा, एंगल QPR जो हो जाएगा क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे, 90 डिग्री होगा सर, क्योंकि आपके ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल पर अगर कोई आपका एंगल सबटेंड करे कहाँ से डायमीटर को जब आपको मीट करवाते हैं एक पॉइंट पे तो कितना 90 डिग्री होता है, क्योंकि ये सेमी सर्कल है।
ठीक है। तो एंगल क्यू पी आर पता चल गया सर। और आपके जो क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल ए पी क्यू होगा, एंगल ए पी क्यू होगा कितना, आपके 58 डिग्री हो जाएंगे सर। क्या हो जाएंगे, 58 डिग्री, क्योंकि आपके अल्टरनेट एंगल अल्टरनेट सेगमेंट है, एंगल अल्टरनेट सेगमेंट है आपका, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, एंगल अल्टरनेट सेगमेंट है, एंगल्स आर इन अल्टरनेट सेगमेंट, अल्टरनेट सेगमेंट है, इसलिए वो क्या हो गया, आपके एंगल इक्वल होते हैं। ये आपके समझ में आ गए। आप जो होता है इन ट्रेंगल आपके पी क्यू आर में, इन ट्रेंगल पी क्यू आर में, इन ट्रेंगल पी क्यू आर में क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो, क्या लिखाना है, एंगल 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 क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी आर क्यू या क्यू आर पी, क्यू आर पी, क्यू आर पी, एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये जो क्या हो जाएगा, 180 हो जाएंगे सर, 180 हो जाएंगे। क्यू पी आर कितना, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस कितना, क्यू आर पी अभी कितना निकाले, 58 डिग्री, 58 डिग्री प्लस आपके जो पी क्यू आर को क्या लिख सकते हैं सर, पी क्यू आर को हम लिख सकते हैं पी क्यू बी, तो भी लिख सकते हैं, तो एंगल पी क्यू बी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो 180 डिग्री हो जाएंगे सर। तो यहाँ से एंगल पी क्यू बी जो हो जाएगा सर, एंगल पी क्यू बी 180 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, 148 डिग्री हो जाएगा, 148 डिग्री हो जाएगा सर। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 32 डिग्री आ जाएगा सर। पी क्यू बी आपका जो हो जाएगा वो 32 डिग्री हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बचे वो हम सेकेंड पार्ट में करेंगे, थैंक यू।